मौसी में कोई अंतर नहीं होता। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है भैया कि मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। उस बीच में मेरे पिता अगर कुछ कह देते तो आज मुझे दुख नहीं होता। बस मां तू मुझे एक बात बता दे, सच में मेरा पिता कौन है? अगर वो मेरे पिता होते तो मेरी मौसी ने जब मुझे मारा तो मुझे आकर के गोद में उठा लेते और मौसी को समझाते कि ये अपना बेटा है, क्यों इसे मार रही हो? लेकिन मां, पिता ने कुछ नहीं कहा। मुझे इस बात का दुख है। मैया तू मुझे बता मेरा पिता कौन है? जब सुनीति मैया ने सुना, भक्तों दुखिया के कलेजे पर धक्का सो लगो। दुखिया की आंखों में आंसू आ गए और दुखिया बोली, बेटा सच बात यह है तेरे पिता वो नहीं है, तेरा पिता तो वो भगवान है, तेरा पिता तो वो परम पिता परमेश्वर है। और जब ध्रुव ने सुना कि मेरा पिता परमात्मा है, उसी समय भक्तों ध्रुव ने मैया से कहा, मैया तो मैं आज से ये संकल्प लेता हूं कि अपने असली पिता को ही ढूंढ करके मानूंगा और बिना उनके दर्शन किए अब इस पिता के पास में कभी नहीं जाऊंगा। भक्तों ध्रुव बेटा ने वन को चलने की तैयारी कर दी और जब वन के लिए चला तो सुनीति मैया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मां रोने लगी। हे मेरे बेटा प्राणन प्यारे, हे मेरे बेटा प्राणन प्यारे, दुखिया जिएगी बता दे, ये मैया जिएगी बता दे, किसके सहारे? ये मेरे बेटा प्राणन प्यारे, और मां कह रही है, बेटा तेरे बिन लाडले में कैसे रहूंगी, बेटा 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 किससे कहूंगी, बेटा 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 किससे कहूं? छोड़ के न जाना मुझको, छोड़ के न जाना मेरे नैनों के तारे, छोड़ के न जाना मेरे नैनों के तारे। रो रहे हैं ध्रुव महाराज, मां भी रो रही है, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भक्तों
की भी आंखों में आंसू आ गए। मैया कहते समय नहीं समझ पाई कि मैंने अपने बेटा से क्या कह दिया। मैया ने कहा कि ये तेरे पिता नहीं है, तेरा पिता तो वो परम पिता परमेश्वर है। और जब बेटे ने जाने की बात कही तो मां के अंदर ममता जग गई। ध्यान रखना भक्तों, एक पुत्र एक धोवती, विमल एक श्रवण एक नैन, तुलसी ऐसे जीव को कभी पड़े ना चैन। जाके पास एक ही धोवती होए, बाई ते बेचाई नहाई लेगी, बाई ये धोई लेगी, फिर बाई ये सुखाए के दोबारा पहन लेगी। एक पुत्र एक धोवती, एक श्रवण एक नैन, जिसके पास एक ही कान हो उसी से गुजारा करेगा, जिसके पास एक ही आंख हो उसी से गुजारा करेगा। भक्तों, मैया ने समझ नहीं पाया और बेटा ने जाने की तैयारी कर दी है। अरे चलो है बन और बन निरमोई, चलो है बन और बन निरमोई। चलो है बन और बन निरमोई, चलो है बन और बन निरमोई, चलो है बन और बन निरमोई, चलो है बन और बन निरमोई। मैया की बात एक नहीं मानी, मैया की बात एक नहीं मानी, चलबे की बेटा ने ठानी, चलबे की बेटा ने ठानी। चलो मुखड़ा मोरे बन निरमोई, चलो है बन। बन की सीध लगाई, सोनी बन की सीध लगाई। मैया की बात सुनकर के बेटा ध्रुव बन के लिए चल दिया। लीनी बन की सीध लगाई, लीनी बन की सीध लगाई। राजा ने जब ये सुने पाई, राजा ने जब ये सुने पाई कि मेरा बेटा अपनी मौसी के उपदेश के अनुसार आज जंगल में भजन करने के लिए जा रहा है। जब पिता ने सुना, उत्तानपाद महाराज ने तो अपनी सेना को भेज दिया, अपने सेनापति को भेज दिया, चले जाओ मेरे बेटा को जाकर के समझाना कि मेरा बेटा वन में नहीं जाए, क्योंकि वन में जाने की अवस्था तो अभी मेरी है। अरे मेरे बेटा ने अभी देखा ही क्या है, वो तो खेलने खाने के योग्य है। जाओ मेरे बेटा को रोक लेना, मेरे बेटा को वन मत जाने देना। मेरे बेटा से जाकर के कहना कि जो तुम्हारी मैया महल से बाहर कुटी बना करके एक झोपड़ी डाल करके रहती है, आज से उस झोपड़ी में नहीं रहेगी। आज से तुम दोनों को महलों में रहना होगा। यह राजा का आदेश है।
भक्तों, जाकर के सैनिक ने कहा बेटा आप जंगल में मत जाओ, तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम चल कर के महलों में रहोगे आज से। ध्रुव मन में सोचने लगे बारे परमात्मा, अबई तो हमने तेरो नाम ही ना लाओ है, अबई तो हमने तुम्हारो नाम ही ना लियो, और भाई से पहले हमारी कुटिया छूट गई, महल मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैंने तुम्हारा भजन कर लिया तो ये सारे संसार जय हो। ध्रुव बोला जाओ पिता से कह देना तुम्हारे महल तुम्हें मुबारक हो, हमें महलों की जरूरत नहीं है। अरे हम तो संत बन गए हैं, और मन जब फकीरी में लग गया तो फिर अमीरी का कोई मतलब नहीं है। फकीरी के आगे अमीरी का कोई योग नहीं होता है। पिता से मना कर देना। जाकर के बताया बेटा नहीं मान रहा है, कहा कह देना आज से आधा राज्य बेटा के नाम में कर दूंगा और आधा राज्य छोटे बेटा के नाम में कर दूंगा, लेकिन बन नहीं जाए। ध्रुव ने राज्य भी ठुकरा दिया। देख लेना परीक्षित महाराज, ऐसे राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं है। पिता ने कहा पूरा राज्य में देता हूं, लेकिन बन नहीं जाए। लेकिन ध्रुव ने फिर भी एक बात, चलो सब कछु छोड़ बने निरमोई, चलो है बना और पिता ने सब कुछ दिया, लेकिन ध्रुव ने सब कुछ ठुकरा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव आज भक्तों जंगल में पहुंच गए। और जब जंगल में पहुंचे तो नारद भगवान से भेंट हुई। नारद भगवान कहने लगे कौन है? क्या नाम है तेरा? है? इस जंगल में क्या कर रहा है? अरे लौट जा, घर को लौट जा। कोई शेर, कोई चीता, कोई भगर्रा तुझे खा जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। तेरी मैया तेरे घर में तेरा इंतजार कर रही होगी, लौट जा बेटा। ध्रुव ने देखा। ध्रुव बोले महाराज जब बताओ, हमें शेर खा जाएगा, हमें भगर्रा खा जाएगा, हमें चीता खा जाएगा, तुम्हें काउने ना खाओ है? जिस जंगल में हम आए हैं उसी जंगल में आप भी तो रहते हो, तुम्हें नहीं खाओ। बोले भैया हम तो बड़े हैं और तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, हम बड़े हैं, और हमारी तो उनसे दोस्ती हो गई है। ध्रुव कान लगो सुनो, जब तुम्हारी दोस्ती है तो कुछ दिन बाद हमारी हो जाएगी। हाँ, जो तुम्हें पहचानते वो कुछ दिन बाद हमें भी जानने लगेंगे। और एक बात बताऊं, ए बाबा सुन रहे हो? एक बात बताओ, पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो? ध्रुव कान लगे देखो भैया महात्मा जी, जो आत्मा उन शेर के अंदर होती है, उन चीताओं के अंदर होती है, वही आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करती है। और आत्मा कभी आत्मा का भक्षण नहीं करती, तो फिर डरे काहे को? एक बात बताएं, हमें तो ऐसा लग रहा है जो तुम तिलक तो लगा लो तुमने, सुन रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रही है। सुनो, बोलो ध्रुव।